अभी हम वस्ती कश्मीर गांदरबल इलाके में हैं, जहां पर मशरूम की पैदावार को फ़रोग देने के लिए एक लड़की सामने आई है और उर्बा शफीक सिद्दीकी इनका नाम है। ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट है और पढ़ाई के दौरान इसको ख्याल आया कि मैं मशरूम की सनत को आगे बढ़ाऊं और इन्होंने ये ठान लिया था और आज दमश्क हाउस जो है यहाँ पर चला रही है, जिसमें ये बड़ी मकदार में मशरूम की फसल को उगाती है। मज़ीद जो उर्बा ने किया है वो हम आपको दिखाते हैं। जी, मेरा नाम उर्बा शफीक सिद्दीकी है। मैं बेसिकली एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ प्रोफेशनली। मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक फूड टेक्नोलॉजी किया हुआ है और मैंने एमटेक फूड टेक्नोलॉजी एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से किया हुआ है। मेरा जो यूनिट है वो बेसिकली मशरूम कल्टीवेशन का है। इस टाइम मशरूम कल्टीवेट करती हूँ ऑर्गेनिक तरीके से। ये मशरूम कल्टीवेशन का आइडिया मेरी पढ़ाई के दौरान ही मेरे जहन में ये चल रहा था कि मुझे एक वेंचर स्टार्ट करना है, लेकिन जो कि मेरी तालीम के साथ वाबस्तगी रखे और ऐसा कोई प्रोडक्ट मैं बनाना चाहती थी कि जो कि ऑर्गेनिक हो और ऐसा हो कि मतलब क्योंकि हम आज की सोसाइटी में, आज की जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि मतलब जो लोग हैं बहुत सारे हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं या डायबिटीज़ के बहुत सारे शिकार हो रहे हैं, या बहुत सारी जो आजकल यूथ है लो कैलोरी या हाई प्रोटीन फूड की और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कि मतलब नॉन वेज ज़्यादा खाना पसंद नहीं होता है या लाइक नहीं करते हैं वो। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग नॉन वेज को कम्प्लीटली अपनी डाइट से एलिमिनेट कर सकते हैं। उसमें कुछ विटामिन B12 कम्प्लेक्सेस, B12 फैमिली के कुछ विटामिन होते हैं जो कि बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और एनिमल किंगडम को छोड़ के वो कॉम्पोजिशन है, वो विटामिन्स का जो कॉम्पोजिशन है वो हमें मशरूम से मिलता है। जो विटामिन B12 है, जैसे साइनोकोबालामाइन है, या कि थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो सिलेनियम उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो कॉम्पोजिशन है, या लो कैलोरी फूड जो है, या लो फैट या ज़ीरो फैट जिसको हम कह सकते हैं, या लो सोडियम फूड जो है, या हाई इन पोटेशियम जो रिच डाइट है, वो बिल्कुल एक मशरूम में हम लोग मशरूम में देख सकते हैं। तो यही था मेरे जहन में कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि मेरी सब्जेक्ट के साथ भी वाबस्तगी रखे और जो कंज्यूमर्स को भी अच्छे खासी तरीके से बेनिफिट दे सके। जी, इनिशियली जब हम लोग मशरूम कल्टीवेशन अगर किसी को करना भी हो, जब हम लोग स्टार्टिंग मशरूम कल्टीवेशन अगर किसी को स्टार्ट करना हो तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो लाल मंडी में जो लोकेटेड है, वहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन के लिए एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। वहाँ पे आप जाके उनसे बात करके वो आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह देख के, आपका इंटरेस्ट देख के आपको सब्सिडी देते हैं। इनिशियली एक इंसान के एक बेनिफिशियरी के लिए एक टाइम वो सब्सिडी मिलती है। उससे आप अपना एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं जो कि 100 बैग्स का यूनिट हो सकता है। उस 100 बैग से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि अगर आपको सही में मशरूम कल्टीवेशन करना है, क्योंकि इट इज़ अ हाईली सेंसिटिव क्रॉप, आप इसको नॉर्मली ऐसे नहीं है कि आप जाके सिर्फ डायरेक्टली वहाँ से ले आएंगे एंड आप ये जहन में रखेंगे कि हम लोग मशरूम्स को कल्टीवेट कर सकते हैं। वो आपका एक प्रैक्टिकल के तौर पे, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आप वहाँ से उनसे 100 बैग्स लेके वो प्रैक्टिस हासिल कर सकते हैं, जो कि आप धीरे धीरे एक्सपैंड करके आप यूनिट लगा सकते हैं। हाँ, वहाँ पे सब्सिडीज़ अवेलेबल होती है।
देखिए सर, बेसिकली मशरूम जो है ये एक इंडोर क्रॉप है। इसमें आपको मतलब आप एक रूम में ये कल्टीवेट कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल एक 400 से 500 स्क्वायर फीट का एक रूम है, आप वहाँ पे वर्टिकल शेल्फिंग रख के आप 300 से 400 बैग्स का कल्टीवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई लैंड लीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि श्रीनगर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हर किसी के पास लैंड अवेलेबल नहीं होता है। आपके घर में अगर कोई रूम है या आपके घर में अगर कोई शेड है या जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप छोटा सा एक शेड लगा के सिर्फ वेंटिलेशन का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आप वहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली जब आप देखेंगे तो मार्केट आपको अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ पे बनाना पड़ता है। इनिशियली वो आपको अपने तक है कि आप मार्केट किस तरीके से करते हैं। मेरे जो जहन में था स्टार्टिंग में ही, मैंने जो मिडिल मैन का एक जो कंसेप्ट होता है कि मैं अपना प्रोड्यूस दूंगी किसी और को, फिर मैं उसको वो किसी और को देगा, या रीसेलिंग जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने एलिमिनेट किया। मैंने डिफरेंट जो मेरे ऑर्डर्स आए वो मेरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आए, डिफरेंट स्कूल से आए, या जो बहुत ही जो हमारे मैरिज कंसाइनमेंट लेते हैं, जो कि आजकल वेडिंग प्लानर्स वगैरह हैं, उनसे मेरे ऑर्डर्स आए, और मैं वेंडर्स को भी अपना प्रोड्यूस दे देती हूँ। राउंड अबाउट आप देखेंगे, अगर मैं सिर्फ वेंडर्स की बात करूँगी तो वेंडर्स के एक दिन में तो आपको वहाँ पे मेरा 20 to 25 kgs का प्रोड्यूस वहाँ पे चला जाता है एक दिन के लिए। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, अगर आप 100 बैग्स लगाते हैं, 100 बैग्स में अगर आप जो कंडीशंस मेंटेन करते हैं, जो कि ह्यूमिडिटी के कंडीशंस है, टेम्परेचर के कंडीशंस है, मॉइस्चर के जो कंडीशंस है, और वेंटिलेशन के जो कंडीशंस है, 100 बैग्स आपको राउंड अबाउट 1.5 to 2 क्विंटल्स के करीब हार्वेस्ट दे सकता है। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 100 बैग से आप 20,000 से 30,000 का मुनाफा रख सकते हैं, इवन ज़्यादा भी, कि जैसे आप कंडीशंस मेंटेन करेंगे और जिस तरीके का आपका कंपोस्ट होगा। देखिए सर, मेरा ये मानना है कि मतलब देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद गोइंग विद द ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी से मेरा मुराद है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि मतलब हमें बिल्कुल इसमें फंसना नहीं है कि मतलब नहीं होता है तो हम लोग बिल्कुल इसी के पीछे भागते रहेंगे। हाँ, उसके लिए आप कोशिश करें, लेकिन अगर आपके पास कोई टैलेंट है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आप आगे ला सकते हैं विदाउट थिंकिंग कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ मशरूम कल्टीवेशन, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है, यूथ आज आगे आ रहे हैं। आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है, हर किसी को अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर जो उनकी कैपेबिलिटीज़ होंगी।